नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों ने कम्युनिस्ट पीपल या कम्युनिस्ट सोसाइटी के बारे में सुन रखा होगा कहीं ना कहीं से। तो आज मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा, कौन कौन से देश कम्युनिस्ट हैं उनके बारे में बताऊंगा, और वर्ल्ड के टॉप लीडर्स जो कम्युनिस्ट हुआ करते थे उनका नाम मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ में कम्युनिज्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपके पास प्रेजेंट करूंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कम्युनिस्ट की जहाँ बात होती है तो कम्युनिस्ट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे सभी लोग इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई रिच या पुअर नहीं होता है, इक्वालिटी होती है यहाँ पे सोसाइटी में। और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या होता है, लोगों का कोई स्टेट नहीं होता है क्योंकि लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। कम्युनिज्म आपका जो जनरेट हुआ था ये कार्ल मार्क्स के आइडिया से जनरेट हुआ था, और कम्युनिस्ट लोग कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को ही फॉलो करते हैं। कार्ल मार्क्स की लिखी गई किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी और उनकी बिलीव्स प्रॉपरली नोट डाउन है। तो कम्युनिस्ट लोग मोस्टली उसी से इंस्पायर रहते हैं। वैसे तो कम्युनिस्ट जितनी भी पार्टी हुई उनका सिर्फ एक ही एजेंडा हुआ करता था कि एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ पे लोगों को अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम दिया जाए। वो जिस चीज़ में माहिर हैं, जो चीज़ वो कर सकते हैं, वही काम उनको दिया जाए। और साथ ही साथ वहाँ पे रह रहे लोगों के लिए उनके ज़रूरत के हिसाब से उनको सामान मिले, जैसे कि फूड हो गया, हाउस हो गया, क्लोथ्स हो गया, वाटर हो गया, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही मिले। तो एक तरीके से कम्युनिज्म को कह सकते हैं कि ये एक मनी लेस सोसाइटी है, एक स्टेट लेस सोसाइटी है जहाँ पे कोई स्टेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। बाउंड्रीज वगैरह नेशन पे नहीं रहती हैं, फ्री रहते हैं लोग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्लासलेस सोसाइटी है। क्लासेस का मतलब कोई अमीर और कोई गरीब यहाँ पे नहीं होता है। तो जब भी हम कम्युनिज्म नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कार्ल मार्क्स, सोवियत यूनियन या चाइना का ख्याल आता है। लेकिन जो कम्युनिज्म होता है आपका, इन लोगों को छोड़ करके या इन देशों को छोड़ करके कई साल पहले आ चुका था। तो हम कार्ल मार्क्स को फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म नहीं कह सकते हैं। साल 1848 में कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को पब्लिश किया, जिसमें कि उसने सिर्फ अपने आइडियाज़ बताए और साथ ही साथ में उसके बिलीफ्स। तो कार्ल मार्क्स जब आए थे तो उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। उस समय जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हुआ करती थी, वहाँ पे जो लेबर काम किया करते थे वो बहुत दयनीय स्थिति में रहा करते थे। उनकी कंडीशन अच्छी नहीं हुआ करती थी, और फैक्ट्रीज के जो ओनर हुआ करते थे वो अमीर लोग हुआ करते थे जो कि एक्सप्लॉयटेशन करते थे लेबर्स का। काफ़ी देर तक काम करवाना, लीव्स वगैरह ना देना। तो यही सारी चीज़ों को कार्ल मार्क्स ने ऑब्जर्व करके द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को पब्लिश किया था 1848 में। यहाँ पे मैं कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिज्म की, ठीक है। कौन कौन से देश कम्युनिस्ट हैं और साथ में बड़े बड़े नेता जो कम्युनिस्ट रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वर्ल्ड लेवल के जो लीडर्स हुआ करते थे। और साथ ही साथ में कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी मैं बताऊँगा जो कि कम्युनिस्ट हैं और हुआ करते थे। तो चलिए मैं आपको कुछ देशों के एग्जाम्पल बताता हूँ जो आज की डेट में भी कम्युनिस्ट हैं, जिसमें कि सबसे पहला आ जाता है चाइना, सेकंड पे आता है क्यूबा, थर्ड पे लाओस, फोर्थ पे वियतनाम, और लास्ट है आपका नॉर्थ कोरिया। तो आप लोग चाइना और नॉर्थ कोरिया, इन दोनों देश के कंडीशंस को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके से हमारी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हुआ करती है और देश किस तरीके से चलता है। एक पिक्चर आप अपने दिमाग में बना सकते हो चाइना और नॉर्थ कोरिया को लेकर के बाकी देशों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वर्ल्ड लेवल के लीडर्स जो कि आपके कम्युनिस्ट हुआ करते थे। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आपके आते हैं नॉर्थ कोरिया के किम टू सुंग। इसके बाद आते हैं आपके माओ जेडोंग जो कि आपके चाइना के थे। फिर आते हैं मार्शल पेंग जो कि फिर से कोरियन सिटीजन थे और कोरिया के ही लीडर थे। फिर आते हैं आपके जोसेफ स्टालिन जो कि उस टाइम सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे। आप लोग को जान के एक हैरानी होगी कि हमारा इंडिया इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपकी कम्युनिस्ट विचारधारा की है, यानी इसको बोलते हैं मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट। तो जब भी कम्युनिज्म की बात होती है तो कम्युनिज्म को कार्ल मार्क्स ने अपने आइडियाज़ को नहीं फैलाया था, साथ ही साथ में आपका लेनिन ने भी इनका साथ दिया था कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं कार्ल मार्क्स या लेनिन की बात नहीं करूँगा, अपने आने वाले वीडियोज़ में मैं सेपरेटली डिस्क्राइब करूँगा कार्ल मार्क्स और लेनिन को। इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ कम्युनिज्म के बारे में ही बात किया है। तो अक्सर ये लोग इंडिया में रह रहे पूछते हैं कि कम्युनिज्म इंडिया में इलीगल है क्या, या हम कम्युनिस्ट माइंडसेट नहीं रख सकते हैं। तो इसका आंसर सिंपली ये है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है।
यहाँ पे ह्यूमन को कुछ राइट्स दे के रखे गए हैं और उन्हीं राइट्स में मेंशन है कि आप किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। आप फ्री हैं कि आप अपना रिलीजन, अपनी आइडियोलॉजी को दूसरे लोगों तक फैलाएं। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिज्म आपकी इंडिया में इलीगल हो, ये बिल्कुल लीगल है। और एक बात और जान लीजिए, जो कम्युनिज्म थी इंडिया में वो 1920 में ही आ चुकी थी। तो इसी के साथ वीडियो में ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।